नमस्कार दोस्तों। कर्म योग चैप्टर 3 के पार्ट 3 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिसमें श्लोक 1 से श्लोक 8 तक की चर्चा हम लोगों ने की थी। अब इस पॉडकास्ट के अंदर इस सेशन के अंदर हम लोग श्लोक 9 से अपनी बात को शुरू करेंगे। तो अभी तक श्री कृष्ण कर्म का जो महत्व है वो अर्जुन को समझा रहे थे और कह रहे थे कि अर्जुन अपना नियत कर्म तो करना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता और कर्म ना करने की अपेक्षा बेहतर है कि आप कर्म करें। कृष्ण के शब्दों में कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म किए बिना तो शरीर का गुजारा भी नहीं हो सकता, शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो आगे चलते हैं। श्लोक 9 में कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होते हैं। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। अब यहाँ पर दो बहुत अहम चीज़ों का उल्लेख किया गया है। दो चीज़ें हैं जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई हैं। एक तो है श्री विष्णु और दूसरा है यज्ञ। कृष्ण जब श्री विष्णु की बात करते हैं तो आप लोगों ने त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट ज़रूर सुना होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये तीनों अलग अलग शक्तियों के प्रतीक हैं। सनातन धर्म या हिंदू धर्म प्रतीकों का धर्म है। इसमें हर चीज़ को कहने के लिए एक प्रतीक चुना गया है। विष्णु कर्म के प्रतीक हैं, क्योंकि विष्णु ब्रह्मा रचयिता हैं इस संसार के। ब्रह्मा रचनात्मक शक्ति के प्रतीक हैं, विष्णु पालक शक्ति के प्रतीक हैं, जो इस संसार को चलाए रखती है, इसका पालन करती है, और शिव विध्वंसक शक्ति के प्रतीक हैं, जो इसे फिर से केओस में जाने में हेल्प करती है, एनार्की में जाने में हेल्प करती है, ताकि फिर से नई रचना की जा सके। तो पहली चीज तो विष्णु प्रतीक हैं संसार को चलाए रखने के, और कर्म के बिना इस संसार को चलाया नहीं जा सकता। हर कोई अपना कर्म कर रहा है। हम यहाँ पर जीवित हैं। मनुष्य जाति, पेड़ पक्षी पौधे, तरह तरह के जीव जंतु, माइक्रोबियल लाइफ, हर तरह की लाइफ जीवित इसलिए है क्योंकि हर कोई अपने धर्म का पालन कर रहा है। हर कोई वो कर रहा है जो करने के लिए उसे बनाया गया है, क्योंकि लाइफ एक सपोर्ट है। सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, तभी ये लाइफ चल पाती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि कल सुबह अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? क्या ये जीवन जो इस पृथ्वी पर चल रहा है ये रह पाएगा? या चांद घूमना बंद कर दे, या कल सुबह चांद नष्ट हो जाए तो क्या होगा हमारी पृथ्वी का? बड़े बड़े समुद्री तूफान आने लगेंगे, या फिर हमारी पृथ्वी के ऊपर से अगर ओजोन की लेयर हट जाए तो क्या यहाँ पर जीवन रह पाएगा, जो कि पूरे तरीके से जीवन की रक्षा करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। आप मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे। ये सभी इस पृथ्वी पर जीवन इसलिए है, हम जी इसलिए पा रहे हैं क्योंकि ये सभी चीज़ें कर्म कर रही हैं लगातार, और कर्म से भी ऊपर अपने धर्म का पालन कर रही हैं। पृथ्वी एक क्षण के लिए भी नहीं रुकती, सदा घूमती रहती है, चक्कर लगाती रहती है अपनी धुरी पर, ताकि जीवन बना रहे, जीवन की गति बनी रहे। अगर पृथ्वी रुक जाएगी तो जीवन की गति भी रुक जाएगी।
फिर इसे नष्ट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस शक्ति को, इस धर्म की शक्ति को जो जीवन को चलाए रखती है, इसके सिंबल हैं विष्णु, जो जीवन का पालन करती है, जीवन को पालती पोसती है, इसे चलाने में मदद करती है। इसके प्रतीक हैं विष्णु। विष्णु का जो प्रतीक है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि क्षीर सागर में विष्णु लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। शेषनाग की शैया है और चारों तरफ पानी ही पानी है। वो जो पानी है वो संसार का प्रतीक है, फैला हुआ प्रतीक। वो पुराना तरीका था लोगों का कहने का, समझाने का, इसलिए वो प्रतीक का इस्तेमाल करते थे। वो बड़ा क्लेवर आदमी रहा होगा, बड़ा होशियार आदमी रहा होगा, जिसने प्रतीक और कहानियों को जन्म दिया। क्योंकि वैज्ञानिक बातें और तर्कपूर्ण बातें हर किसी को समझ में नहीं आती, लेकिन प्रतीक और कहानियां हर किसी को समझ में आती हैं। तो हिंदुओं ने प्रतीकों को चुना, कहानियों को चुना। तो कृष्ण कहते हैं कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। अब यज्ञ क्या होता है? हमने आज तक जो यज्ञ देखा है, खास तौर पे इस जनरेशन ने जो यज्ञ देखा है, यज्ञ के नाम पे उन्होंने देखा है कर्मकांड। यानी एक वेदी लगी हुई हो, हवन कुंड हो, उसमें आग जल रही हो, लकड़ियां जल रही हो और उसमें आहुति दी जा रही हो। ये भी क्या है? ये भी एक सिंबल है। किस चीज़ का? ऐसे कर्म का जो आपकी ईगो को नष्ट करता हो। जब आप आहुति देते हैं तो आप और कुछ नहीं करते। तो यज्ञ कहते हैं ऐसे कर्म को जो आपकी ईगो को, आपके आय को कम करता हो, नष्ट करता हो, आपके मैं को मारता हो, जहां आप खत्म होते हो। इसलिए यज्ञ में आहुति का विधान रखा गया है। आहुति प्रतीक है अपने आप को समर्पित कर देने का, अपने मैं को, अपने अहंकार को, ईगो को समर्पित कर देने का, जला देने का उस अग्नि में। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि श्री विष्णु के लिए, उस प्रतीक शक्ति के लिए जो संसार को चलाए रखना चाहती है, जिसने तुम्हें पैदा किया है, उसके लिए यज्ञ रूप में कर्म करो। यज्ञ वो कर्म है जो करना जरूरी है, जो भले ही आपको खुशी नहीं देता, भले ही आपको उसे करने में मज़ा ना आता हो, लेकिन वो करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ईगो ऐसे कर्म को, अहंकार ऐसे कर्म को नहीं करना चाहता जिसमें उसे मज़ा ना आता हो। अहंकार ज़रूरी काम नहीं करना चाहता। अहंकार सदा ऐसे काम खोजता है जिसमें उसे रस मिलता हो, जिसमें अहंकार की पुष्टि होती हो, अहंकार को सेटिस्फैक्शन मिलता हो। जबकि जो जीवन है वो आपके अहंकार में इंटरेस्टेड नहीं है। उसकी दिलचस्पी आपके अहंकार में नहीं है। उसकी दिलचस्पी है जीवन को चलाए रखने में। और जीवन को चलाए रखने के लिए कर्म जरूरी है। ऐसा कर्म जो आपके धर्म से निकलता हो। जैसे पृथ्वी ना तेज घूमने में इंटरेस्टेड है, ना स्लो घूमने में इंटरेस्टेड है। उसकी एक नियत स्पीड है, एक निश्चित गति है उसकी, जिस पर वो घूमती रहती है। ना वो उससे तेज भागती है, ना उससे कम भागती है। अगर वो तेज भागेगी तब भी दिक्कत है, कम भागेगी तब भी दिक्कत है। आपके शरीर में आपके हार्ट रेट की एक अपर लिमिट है, एक लोअर लिमिट है। अगर एक गति से कम आपका हार्ट चलने लगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगी, और अगर एक लिमिट से ज़्यादा आपका हार्ट दौड़ने लगे, हार्ट बीट आपकी एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाए, तो आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो एक लिमिट, एक सर्टेन लिमिट के अंदर काम करना उस आपके हृदय का, आपके दिल का, आपके हार्ट का धर्म है। और आप जीवित इसलिए हैं क्योंकि वो अपना धर्म निभा रहा है। इस निभाने में इससे कोई मतलब नहीं है कि उसे उस हार्ट को मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। बस ये करना ज़रूरी है। अगर वो ये नहीं करेगा, वो इमोशन में पड़ जाए,
या ईगो में आ जाए कि मेरी वजह से तुम जी रहे हो। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपके शरीर के अंग जो हैं वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं और उनके अंदर ये ईगो भाव आ जाता है कि हमारी वजह से ये बॉडी चल रही है, तो आपकी बॉडी का क्या होगा उस दिन। समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी का सबसे बुरा समय शुरू हो जाएगा उस वक्त। ये तो हार्ट को पता नहीं है, उसे तो बस अपना कर्म करने से मतलब है। उसका काम है खून को दौड़ाए रखना और साफ करना। वो बस करता रहता है बिना इस चीज़ के फिक्र किए कि इसमें मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। बस ये करना ज़रूरी है और यही उसका काम है, तो वो इसे किए चला जा रहा है बिना इस बात की परवाह किए कि इसमें कोई मज़ा है या नहीं है। तो उस जीवन शक्ति को, जो जीवन को चलाने में ज़्यादा रुचि लेती है, उसका नाम है विष्णु। और उसे ध्यान में रखते हुए ऐसा कर्म कीजिए जो आपकी ईगो को समाप्त करे, या इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि आप अपने सभी कर्मों को विष्णु को समर्पित कर दीजिए। आपने एक भजन सुना होगा, काफ़ी फेमस हुआ था और आज भी कई लोग उसे सुनते हैं। ग्रामीण इलाकों में तो काफ़ी सुनते हैं कि करते हो तुम कन्हैया नाम मेरा हो रहा है, या करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। उसका मतलब यही है। तो अगर आप यज्ञ नहीं करते हैं, यज्ञ रूप में कर्म नहीं करते हैं, तो क्या होगा ये भी कृष्ण आगे बता रहे हैं। कृष्ण आगे कहते हैं कि विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अन्यथा कर्म के द्वारा इस जगत में भौतिक बंधन उत्पन्न होते हैं। कर्म यहाँ पर आपके लिए बंधन बनाएगा, क्योंकि अगर आप यज्ञ रूप में कर्म नहीं करते हैं, ऐसे कर्म नहीं करते हैं जो आपकी ईगो को कम करे और आपकी ईगो को घटाए, तो इसका उल्टा अपने आप होने लगेगा। अगर आप ऐसे कर्म नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसे कर्म कर रहे हैं जो आपकी ईगो को बढ़ा रहे हैं। ऑटोमेटिकली इसका मतलब यही है। अगर आप यज्ञ रूप में कर्म नहीं करेंगे तो आप अपनी ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए काम कर रहे हैं, और ऐसे लोगों के लिए कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि इस जगत में उनके लिए भौतिक बंधन उत्पन्न होते हैं कर्म से, क्योंकि वो सदा हैप्पीनेस के लिए सीख करते रहते हैं, खुशी ढूंढते रहते हैं, सुख ढूंढते रहते हैं। वो हर चीज़ को सुख से जोड़ के देखते हैं। अगर उन्हें सुख मिल रहा है काम करने में तो वो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और ज़्यादातर काम में जो ऐसे काम हैं जो करने लायक हैं, उनमें शॉर्ट टर्म में कोई सुख नहीं मिलता। सोचिए कि आपको एक अच्छा एथलीट बनना है, क्या इसमें सुख मिलेगा? क्योंकि आपको सेम रूटीन कई सालों तक फॉलो करना है, सालों तक एक ही ट्रेनिंग रूटीन फॉलो करना है। आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, आपको सेम रूटीन सालों तक फॉलो करना है। उस सेम रूटीन को फॉलो करने में कोई मज़ा नहीं है। लेकिन आपने अपने दिमाग में एक सपना सजाया हुआ है कि मैं गोल्ड मेडल जीतूंगा, या मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, या मैं कुछ भी एक बड़ा इंजीनियर बनूंगा, या किसी कंपनी का सीईओ बनूंगा। ये आपका बंधन बना हुआ है। आपके बंधन का और कुछ मतलब नहीं है। जब आपका माइंड एक फिक्स्ड एम बना लेता है और उस एम को मानकर आप कर्म करना शुरू कर देते हो, ऐसे कर्म से बंधन क्रिएट होते हैं। क्योंकि आप कर्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो। इसकी वजह सीधी सी ये है कि आप कर्म में आपकी दिलचस्पी नहीं है, कर्म फल में आपकी दिलचस्पी ज़्यादा है। आप पढ़ इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि पढ़ना आपको अच्छा लगता है। आप पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि उस पढ़ाई के टॉर्चर से आप शायद आईएएस ऑफिसर बन जाएं। उस ट्रेनिंग को करने में आपकी दिलचस्पी नहीं है। उस ट्रेनिंग की टॉर्चर से शायद आप गोल्ड मेडल जीत जाएं। ये आपके लिए बंधन उत्पन्न करेगा। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो।
विष्णु जीवन के प्रतीक हैं और उनको ध्यान में रखते हुए लाइफ फोर्स के, वो फोर्स जो जीवन को चलाए हुए है, विष्णु उसके प्रतीक हैं। इसलिए कृष्ण बार बार विष्णु का नाम लेते हैं और आगे कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए, यानी विष्णु की, यानी उस लाइफ फोर्स की जो जीवन को चलाए रखने में इंटरेस्टेड है, उसकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म को करो, अपने धर्म को निभाओ। नियत कर्म से मतलब है जो तुम्हें करना चाहिए, जो करने योग्य है, जो तुम्हारा धर्म है, उसे निभाओ, उसे करो। इस तरह तुम बंधनों से सदा मुक्त रहोगे। इस तरह कर्म तुम्हारे लिए एक बंधन नहीं बंधेगा, क्योंकि जब आप कर्म फल में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हो तो कर्म एक बोझ हो जाता है, एक बंधन बन जाता है। लेकिन जब आप कर्म में इंटरेस्टेड होते हो, कर्म फल में आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है, उसके बाद आप प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो रादर देन रिजल्ट पे। अगर आपका रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस है तो प्रोसेस आपके लिए एक टीडियस टास्क बन जाएगी, एक हेक्टिक टास्क बन जाएगी, जो बर्डनसम हो जाएगी, जो आपके लिए टेंशन, हेडेक, एंजाइटी, ये सब क्रिएट करेगी। लेकिन अगर आप प्रोसेस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो रिजल्ट के बारे में इतना सोचने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने प्रोसेस को ठीक से फॉलो किया है तो रिजल्ट तक तो आप कभी ना कभी पहुंच ही जाओगे। हाँ, हो सकता है कि आप एक दो बार फेल हो जाओ, लेकिन सभी फेल होते हैं इस दुनिया के अंदर, कौन है जो नहीं फेल होता। और अगर कोई ऐसा आदमी है जो फेल नहीं हो रहा है तो उससे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली आदमी ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि वो अपनी सक्सेस से पहली चीज़ तो बोर होने लगेगा एक दिन। और वैसे तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, बट मान लेते हैं हाइपोथेटिकली कि एक ऐसा आदमी है जो कभी फेल नहीं होता, तो वो सक्सेस से भी बोर हो जाएगा, वो सक्सेस से भी बोर हो जाएगा एक दिन। और अगर ऐसा आदमी है, मान लीजिए किसी भी एक्सेप्शन की वजह से कि उसने कभी हार नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में, तो उसकी हार की इम्यूनिटी बड़ी वीक है। ऐसा आदमी फेलियर को बर्दाश्त नहीं कर पाता। ऐसा आदमी फेलियर को बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। ये भी उस एंगल से दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे कृष्ण कहते हैं कि यह है श्लोक चैप्टर 3 श्लोक 10। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संतति को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। ये थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये वाला श्लोक, क्योंकि इसमें बहुत सारी पुरानी चीज़ों का उल्लेख किया गया है। इसमें बात की जा रही है प्रजापति की। ऐसा माना जाता है हिंदू शास्त्रों के अनुसार कि प्रजापति, जैसे क्रिश्चियंस बात करते हैं, बाइबल बात करती है एडम और ईव की, उसी तरीके से जो सनातन ग्रंथ हैं वो बात करते हैं प्रजापति की। प्रजापति मनुष्यों के पिता माने जाते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो ब्रह्मा हैं उनकी पहली संतान माने जाते हैं प्रजापति। ब्रह्मा ने सबसे पहले प्रजापति को रचा और उसके बाद सारी सृष्टि की रचना हुई। ये भी प्रतीक है। कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पर अर्जुन को समझाने के लिए कि सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी, यानी समस्त प्राणियों के स्वामी को रेफर किया गया है प्रजापति को। प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संतति को रचा और उनसे कहा कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम सुखपूर्वक रहने तथा
मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। अब एक चीज यहां पर समझने जैसी है कि उन्होंने समस्त देवताओं और मनुष्यों की संततियों को रचा। और आगे कह रहे हैं कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुओं की जरूरी वस्तुओं की प्राप्ति हो सकेगी। अब यज्ञ को ज़्यादातर जगह जो प्रमोट किया जाता है वो इसी तरीके से प्रमोट किया जाता है कि इसका जो इंटरप्रिटेशन ज़्यादातर लोग निकालते हैं वो ऐसा ही निकालते हैं कि बस वेदी लगाओ, आग जलाओ और उसमें आहुतियाँ डालना शुरू कर दो, ये यज्ञ है। ये यज्ञ नहीं है, ये बिल्कुल भी यज्ञ नहीं है। ये सिर्फ यज्ञ का प्रतीक मात्र है। और ज्यादातर लोगों का जो कर्म करते समय भाव होता है वो यही होता है कि उन्हें चाहिए फल। तो यहां पर ये सीधा सीधा इस श्लोक के अंदर इंडिकेट किया जा रहा है। मैं थोड़ा अटक रहा हूं, लेकिन मेरा अटक इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको इसे किस तरीके से सिंपलिस्टिक वे में समझा सकूं कि आप फल की चिंता मत कीजिए, आपकी ज़रूरतें पूरी कैसे होंगी संसार में इस चीज़ की चिंता मत कीजिए। सिर्फ यज्ञ रूप में कर्म को कीजिए, उस कर्म को कीजिए जो करना ज़रूरी है। आपकी ज़रूरतें, जीवन की ज़रूरतें तो अपने आप पूरी हो जाएंगी। उसी को रेफर करते हुए यहां पर प्रजापति कह रहे हैं कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहोगे, पहली चीज तो, और इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुओं की प्राप्ति होगी। यज्ञ रूप में कर्म करने से होगा क्या? यज्ञ रूप में कर्म करने से पहली चीज तो तुम्हें सुखपूर्वक रहने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो सभी मिलेंगी। इस चीज की टेंशन मत लो। अगर तुम अपने धर्म का पालन करते हो, यज्ञ करते हो, यज्ञ का मतलब सिर्फ इतना है अपने धर्म का पालन करना, ऐसा कर्म करना जो जरूरी है, सत्य के लिए कर्म करना, जो आपके अहंकार का नाश करे, ऐसा कर्म यज्ञ कहलाता है। जब आप ऐसा कर्म करते हो तो इससे आपको मानसिक शांति तो मिलती ही मिलती है, पर साथ में आपकी वो सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं जो आपको एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए। और ना सिर्फ वो सभी चीज़ें मिलती हैं जो एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए, बल्कि चौथा चरण है मुक्ति या मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति करने में भी आपको सहायता मिलती है इससे। ऐसा आदमी जिसने रज के कर्म किया हो, जिसने डूब के कर्म किया हो, वही आदमी कर्म से मुक्त भी हो पाता है। जो ठीक से कर्म से जुड़ नहीं पाता वो ठीक से कर्म से अलग भी नहीं हो पाता, क्योंकि उसके अंदर कर्म करने की इच्छा बची रह जाती है। अगर आपने सही से जिंदगी जी है और डूब कर अपने कर्म को किया है तो आप एक समय के बाद अपने कर्म को छोड़ भी पाएंगे। एक समय के बाद आप अपने कर्म को छोड़ पाएंगे। लेकिन जो लोग अपने कर्म को डूब के नहीं कर पाते वो इसे छोड़ भी नहीं पाते। जो एथलीट अपने खेल में ऊंचाई तक पहुंचते हैं वो आराम से रिटायर भी हो जाते हैं उस खेल से। लेकिन जो खिलाड़ी मीडियोकर रह जाते हैं अपने खेल में, वो खेल जिंदगी भर उनका पीछा नहीं छोड़ता, वो जिंदगी भर उनका पीछा करता है, छोड़ता ही नहीं पीछा।
क्योंकि वो सदा यही सोचते रहते हैं कि मैं ऐसे कर सकता था, मैं वैसे कर सकता था, लेकिन कर नहीं पाया। और कमाल की बात यह है कि जब उनके पास समय था तब वो सो रहे थे, तब वो समय को नष्ट कर रहे थे हर उस तरीके से जिससे किया जा सकता है। तब वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, अपने स्किल को इंप्रूव नहीं कर रहे थे। इसी चीज की चर्चा यहां पर की जा रही है कि जब आप यज्ञ रूप में कर्म को करते हो तो ऐसा, जब आप यज्ञ रूप में कर्म को करते हो तो आपको एक सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए साधन तो मिलते ही मिलते हैं, साथ ही साथ आप इस काबिल भी हो जाते हो कि आपको मुक्ति मिल सके, क्योंकि आपको मुक्ति का राज समझ में आ जाता है। और मुक्ति का राज और कुछ नहीं है, कर्म से जुड़ जाना और कर्म से अलग हो जाना। जो ठीक से जुड़ पाता है वही कर्म से अलग भी हो पाता है, और जो कर्म से अलग होने की कला सीख गया वही मुक्ति के योग्य भी होता है। यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होकर, आगे कृष्ण कहते हैं, यह है श्लोक 11 के यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होकर देवता यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। अब सबसे पहले यहां पर देवता शब्द का मतलब समझ लो। देवता से मतलब क्या है? देवता कहते हैं प्रकृति की, देवता भी, सारे देवता भी प्रकृति की शक्तियों के प्रतीक हैं। जैसे सूर्य को एक देवता कहा गया है, जल को एक देवता कहा गया है। देवता प्रकृति की वो शक्तियां हैं जो प्रकृति को चलाए रखने में सहयोग करती हैं। जैसे जल प्रकृति को चलाए रखने में, जल से ही सारा जीवन चलता है, अगर जल को हटा दो तो जीवन खत्म हो जाएगा। वायु से सारा जीवन चलता है, इसलिए वायु को देवता कहा गया है। सूर्य की वजह से जीवन चलता है, क्योंकि सूर्य की किरणें ना हो तो यहां पर पौधे नहीं होंगे, जम जाएगा सब कुछ, तब भी जीवन नष्ट हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी, इसीलिए सनातन धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर इतने सारे देवी देवता हैं, और ये सभी देवी देवता किसी न किसी प्राकृतिक शक्ति के प्रतीक हैं। इनमें से आप एक को भी हटा दो तो सारी पृथ्वी का जो बैलेंस है, नेचर का जो बैलेंस है, वो बिगड़ जाएगा, और सारी की सारा जो जीवन है वो यहाँ पर नष्ट हो जाएगा। आप पेड़ों को हटा दो, पेड़ों को भी पूजा जाता है हमारे यहाँ पर देवता मानकर। आप पेड़ों को हटा दो और फिर देखो क्या होता है, सारी पृथ्वी पर जो जीवन है वो नष्ट हो जाएगा। आप पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, किसी भी तत्व को आप हटा दो तो जीवन बच नहीं सकता। इन सभी शक्तियों के प्रतीक हैं देवता। तो यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता, जब आप यज्ञ करते हो, जब आप ऐसा कर्म करते हो जो प्रकृति के अनुकूल है, जो प्रकृति को, जीवन को चलाए रखने में मददगार साबित होता है, मदद करता है, तो इससे देवता प्रसन्न होते हैं। देवता जल प्रसन्न नहीं होता, लेकिन ये कहने का एक पोएटिक वे है, ये कहने का एक तरीका है कि अगर आप नदियों की प्राकृतिक धाराओं के साथ छेड़खानी ना करें तो सूखा ना पड़े, बाढ़ ना आए, आपको प्रकृति का कोप ना झेलना पड़े। लेकिन इंसान नेचर की जो रिदम है उसके साथ छेड़खानी की मानता नहीं है,
अब प्रकृति, जब अब नदियों का अगर हम एग्जाम्पल लें तो नदियों का जो पाथ है वो सालों की, हजारों सालों की मेहनत के बाद बना है। लेकिन इंसान जाता है, उसके ऊपर डैम बनाता है, वहां से नहरें काटता है, जो फ्लो आना चाहिए वो फ्लो आता, वो प्राकृतिक फ्लो रहता नहीं है और उसकी वजह से बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है। इसको बोलते हैं देवता का कोप। ये जल के देवता का कोप है। पुराने ज़माने का ये तरीका था कहने का कि जल के जब भी बोलते थे कि सूखा पड़ा है या बाढ़ आ गई है तो ये इंद्र का कोप है। असल में कोई इंद्र नहीं बैठे ऊपर, लेकिन इंद्र को जल का, वर्षा का देवता माना गया है। वो देवताओं के, सभी देवताओं के राजा हैं। तो ये पुराना तरीका है कहने का कि इंद्र का कोप बरस रहा है या वरुण का कोप बरस रहा है, क्योंकि वरुण जल के देवता हैं। और देवताओं का कोप ना बरसे इसलिए आप प्राकृतिक प्रणाली के साथ छेड़खानी ना करें। आजकल आप देखेंगे तो यही देखने के लिए आपको मिल रहा है कि कहीं पे बारिश होती है तो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, कहीं पे नहीं होती तो सूखा पड़ रहा है। इसीलिए कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबको प्रसन्नता, सबों को प्रसन्नता प्राप्त होगी या सभी को प्रसन्नता प्राप्त होगी। अगर आप इस तरीके से अपनी जिंदगी को जी सकें कि आपकी लाइफ भी अच्छे से चले, आपको आजीविका भी मिले और प्रकृति का नुकसान भी ना हो, तो इससे देवता भी खुश होंगे, प्रकृति भी खुश रहेगी और आप भी खुश रहोगे, आपका भी कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन इंसान का लालच इस बैलेंस को बिगाड़ देता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि यज्ञों के द्वारा, यज्ञ मतलब ऐसे कर्म जो प्रकृति के अनुकूल हों, जो करने जरूरी हैं। मैं फिर से बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूं, ऐसे कर्म जो प्रकृति के अनुकूल हों, जो करने जरूरी हैं, जिसमें तुम्हें मजा आए, जिसमें तुम्हें ईगो सेटिस्फैक्शन मिले, वो काम नहीं। वो काम जो प्रकृति को बैलेंस बनाए रखने में मदद करें। लाओ त्से इसकी बहुत बात करते हैं ताओ ते चिंग के अंदर, क्योंकि लाओ त्से प्रकृति के अंधभक्त हैं। उनका पूरा दाओइज्म का जो पूरा खेल है वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही चलता है, नेचुरल ऑब्जर्वेशन के ऊपर, कि नेचर को ऑब्जर्व करो और उसके हिसाब से एक्ट करो और आप एक अच्छी, हेल्दी और हैप्पी लाइफ जियोगे। आगे चलते हैं। आगे कृष्ण क्या कहते हैं? जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से चर्चा की थी। अब जब भी देवताओं का नाम आता है तो समझ जाना किसकी बात हो रही है। प्राकृतिक शक्तियों की बात हो रही है, नदियों की, पेड़ों की, हवा की, सूर्य की। सूर्य की इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है? क्यों हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं सुबह देकर? ऐसा नहीं है कि ये जल वहां तक पहुंचेगा, ये सिर्फ एक धन्यवाद देने का तरीका है। हिंदुओं की जो पूजा है वो, हम सूर्य नमस्कार से अगर बात करें, सूर्य को जब जल चढ़ाते हैं आप सुबह जाके, तो ऐसा नहीं है कि ये जल से सूर्य का कुछ होने वाला है, पर नहीं, ये सूर्य को धन्यवाद देने का एक तरीका है कि हे सूर्य देव, आपको बहुत बहुत नमन है कि आप सदा से यहाँ टिके हुए हो और इस पृथ्वी पर जीवन को चलाए रखने में हमारी सहायता कर रहे हो। हम, आप ना ये सहायता करो तो ये जीवन कब का यहाँ से नष्ट हो जाए।
छठ पूजा होती है बिहार के अंदर। छठ पूजा का यही महत्व है। छठ पूजा में सरोवरों की, नदियों की पूजा की जाती है। वो जो पूजा की जाती है वो और किसी चीज़ का प्रतीक नहीं है, वो पूजा इसी चीज़ का प्रतीक है। वो धन्यवाद है नदियों के प्रति, सरोवरों के प्रति, कि आप ना हो तो इस ग्रह पर जीवन समाप्त हो जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर हैं और आपकी वजह से ये जीवन चल रहा है। इसी चीज को रिप्रेजेंट करते हुए कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं के प्रति जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जब आप यज्ञ रूप में कर्म करते हो, अपना नियत कर्म करते हो, अपने धर्म के अनुसार अपना कर्म करते हो, अपने कर्म से, अपने दायित्व से आप नहीं भागते, जो करने योग्य है उसे आप करते हो, तो देवता प्रसन्न होते हैं। और देवता प्रसन्न होने के बाद विभिन्न देवता, जितनी भी प्राकृतिक शक्तियां हैं, वो प्रसन्न होती हैं और आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। आपको खाने के लिए फल देती हैं, आपको पीने के लिए स्वच्छ पानी देती हैं, आपकी जमीन को उपजाऊ बनाए रखती हैं। बाढ़ नहीं आती। बाढ़, सूखा, पेड़ों का कट जाना, जंगलों का खत्म हो जाना, पेड़ों पर फल ना उगना, ये सब क्या है? ये सब देवताओं का प्रकोप है, प्रकृति का प्रकोप है। ये जब प्रकृति प्रसन्न होती है तो वो आपको फल भी देती है, शुद्ध जल भी देती है, वो जमीन, उपजाऊ जमीन भी आपको देती है जिस पर आप खेती कर सकें। इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 2020 से पहले, जब तक लॉकडाउन नहीं लगा था, हर साल गंगा की सफाई के लिए, हरिद्वार में गंगा की सफाई के लिए, या जितने भी इलाके हैं उसमें पूरा जो गंगा माता है उनकी सफाई के लिए करोड़ों रुपए का बजट, अरबों रुपए का बजट सैंक्शन होता था। और हर साल अरबों रुपया बहाया जा रहा था गंगा की सफाई के नाम पे, लेकिन फिर भी सफाई दूर दूर तक नहीं थी। लेकिन लॉकडाउन लगा 2020 में, कुछ नहीं किया गया, सिर्फ छोड़ दिया ऐसे ही, क्योंकि कोई जा ही नहीं रहा था। लॉकडाउन की वजह से सब अपने घर में बैठे हुए थे और गंगा अपने आप साफ हो गई। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ इतना ही कर किया कि प्राकृतिक रिदम के साथ छेड़खानी बंद हो गई। क्या हुआ, कैसे कैसे ये सफाई हो गई? सिर्फ इतना ही किया कि प्राकृतिक रिदम के साथ छेड़खानी बंद हो गई। जैसी बह रही थी वैसी बह रही थी, सारी गंगा साफ हो गई, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। और अब फिर वही हाल है, जैसे ही लॉकडाउन खुला लोगों ने फिर जाके गंदगी मचानी शुरू कर दी है। फिर लोगों ने जाके गंदगी मचानी शुरू कर दी है। शायद ये दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क होगा जो जिन्हें देवता कह के पूजता है उन्हें एक्सप्लॉइट भी करता है। ये देश भी नहीं, दुनिया ही ऐसी है। खैर, क्या है इस देश को ही कहना। पर गंगा को आप देखने जाएंगे तो काफी दुख होगा आपको, यही हो रहा है वहां पर। तो कृष्ण कहते हैं कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले, जीवन में अलग अलग ज़रूरतें हैं। हमें प्यास लगती है तो हम नदियों से पानी लेते हैं या ज़मीन से पानी लेते हैं। हमें भूख लगती है तो हम ज़मीन से अन्न लेते हैं। ये सब अलग अलग देवताओं के प्रतीक हैं। इन्हीं की बात कृष्ण कर रहे हैं कि विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ पूर्ण होने पर प्रसन्न होते हैं और तुम्हारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। सिर्फ आग जला के उसमें आहुति डालने से देवता प्रसन्न नहीं होते, किंतु जो इन उपहारों को
देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। आप जो भी भोग रहे हैं, जो भी आपको मिला है, खाना, पानी, कपड़े, अगर आप इसके लिए देवताओं की कृतज्ञता, देवताओं को अपनी कृतज्ञता अर्पित नहीं कर रहे हैं, अपना ग्रैटिट्यूड नहीं दे रहे हैं, तो आप चोर हैं। ऐसे आदमी को कृष्ण चोर कहता है। ऐसे आदमी को कृष्ण चोर कहते हैं। और इसकी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की थी। हम सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं। जल का बड़ा महत्व है। हम कहीं पर भी जाते हैं जल चढ़ाते हैं। हम शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं, हम सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, हम गाय माता को हम भोजन कराते हैं। आपको पता है हिंदुस्तान के ज़्यादातर हिंदू घरों में आज भी गाय के लिए पहली रोटी निकाली जाती है। गौ माता को पहली रोटी निकाल के दी जाती है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, यह कोई रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। ये एक आभार व्यक्त करने का तरीका है, अपना सम्मान दिखाने का तरीका है इन प्राकृतिक शक्तियों के प्रति कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से हम ये शांतिपूर्ण जीवन जी पा रहे हैं। पेड़ों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमें फल मिलते हैं। नदियों का, ज़मीन का धन्यवाद है कि हमें जल मिलता है। और सूर्य देव का धन्यवाद है कि इस पृथ्वी पर पूरा जीवन चल रहा है। इसलिए हमने इस पूरी पृथ्वी को माँ कहा है, जो हमें धारण किए हुए है और जिस पर हम अपना पूरा जीवन जीते हैं। हमारी पूरी पीढ़ियां जिस पर जीवन जीती हुई आ रही हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। आपको जरूर अपना जो सम्मान है वो इन देवताओं के प्रति प्रकट करना चाहिए, चाहे एक जल के थ्रू। इसीलिए हमारे यहाँ अर्पण का सिद्धांत है। हम अर्पित करते हैं, हम फल चढ़ाते हैं देवताओं को, हम फूल चढ़ाते हैं। हम घर में अगर मिठाई आती है तो सबसे पहले मिठाई का भोग हम देवताओं को लगाते हैं। आपने कार खरीदी है, आप नारियल फोड़ते हैं। वो नारियल कोई अंधविश्वास नहीं है, वो नारियल बस एक तरीका है अपना धन्यवाद देवताओं को अर्पित करने का। आगे कृष्ण कहते हैं कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अब इसे समझना बहुत ज़रूरी है। क्या बोला गया है यहाँ पर, इससे पिछले श्लोक से ही जुड़ा हुआ है ये। इसी से यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि जो इन उपहारों को, उपहार कहाँ से आ रहे हैं, अब ये चक्र कैसे चल रहा है कि आप यज्ञ रूप में कर्म कर रहे हैं, उससे देवता यानी प्राकृतिक शक्तियाँ प्रसन्न हो रही हैं। और प्राकृतिक शक्तियाँ प्रसन्न हो रही हैं तो वो आपको आपकी ज़रूरत का सामान दे रही हैं। यानी आपको शुद्ध जल मिल रहा है, आपको भोजन मिल रहा है, आपको फल मिल रहे हैं, गाय आपको दूध दे रही हैं, अच्छा ये सब मिल रहा है। अब ये सब मिलने के बाद भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। यानी यज्ञ में अर्पित से मतलब क्या है, जब आपने ऐसा कर्म किया जो करना जरूरी था, जो प्रकृति के अनुकूल था, और उससे जो भोजन आपको मिला
जो फल फूल जल अन्न जो भी आपको मिला, वो आपने फिर धन्यवाद स्वरूप देवताओं को अर्पित किया, ऐसे भोजन को कहते हैं प्रसाद। ये देवताओं का प्रसाद है, क्योंकि ये देवताओं ने प्रसन्न होकर आपको दिया है। जो देवता प्रसन्न होकर दें उसे कहते हैं प्रसाद। इसलिए भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। यज्ञ में मिली हुई बूंदी को खाने से कोई पाप से मुक्त नहीं होता। पहली चीज तो यज्ञ करना बहुत मुश्किल है। यज्ञ करने के बाद जो मिलता है उसे आप जब देवताओं को अर्पित करते हैं तब वो प्रसाद बनता है। या ना भी करें, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि यज्ञ रूप में जो आप कर्म करते हैं और देवता उस यज्ञ से प्रसन्न होते हैं, इस तरह के कर्म से जो देवता आपको संसाधन दे रहे हैं वो प्रसाद रूप में ही आपको मिलता है। और आगे कृष्ण कहते हैं कि अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन खाते हैं, जो सिर्फ अपने बॉडी को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को, अपनी जीभ को सेटिस्फाई करने के लिए बस भोजन खा रहे हैं, जो कंज्यूमरिज्म मेंटालिटी के हैं, जो बस स्वाद के लिए भोजन करते हैं, इसलिए नहीं कि भूख लगी है तो खाना खाना है, बस स्वाद के लिए जिनको भोजन चाहिए, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। जब आप जीभ के लिए भोजन करते हैं, अपने इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए भोजन करते हैं, भोजन से सुख मिलेगा इसलिए आप भोजन करते हैं, तो ऐसा भोजन पाप कहलाता है। जब आप इसलिए भोजन करते हैं कि आपको भूख लगी है, आपका पेट खाली है और शरीर को भोजन चाहिए क्योंकि शरीर की रिक्वायरमेंट है भोजन, तब वो प्रसाद कहलाता है। यानी प्रकृति से आप उतना ही लें जितनी आपकी ज़रूरत है, ना कि आप लालच में आके और अपने घर में भर के रख लें कि पता नहीं आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस तरह के एटीट्यूड को कृष्ण कहते हैं कि ये पाप है। प्रकृति दे रही है, आप यज्ञ कीजिए, प्रकृति आपको भरपूर देगी और आप उतना ले लीजिए जितनी आपकी ज़रूरत है, लेकिन प्रकृति पर कब्जा करने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन इंसान की फितरत ऐसी है कि वो प्रकृति पे कब्जा करना चाहता है, उसे अपना गुलाम बनाना चाहता है। तो थोड़े टाइम तो प्रकृति सहती है, फिर वो बताती है कि तेरी औकात क्या है, मैं तुझे बताती हूं, मेरे सामने ज्यादा उछलना नहीं। ज़ारा मेरे सामने हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। तो एक टाइम तक तो वो सहती है, उसके बाद फिर वो भी पलटवार करती है कि ये इस लायक है नहीं, ये प्रसाद लायक है नहीं इंसान, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। और ये जो आप आजकल डिसबैलेंस देखते हो नेचर का, वो इसी वजह से देखने में सामने आता है कि कहीं पर पहाड़ सरक जाता है, कहीं पर बाढ़ आ जाती है, कहीं पर भूकंप आ जाता है। ये क्लियर इंडिकेशन है, इसी चीज की बात कृष्ण कर रहे हैं बार बार कि अगर आप ऐसा कर्म नहीं करोगे जो प्रकृति के अनुकूल है, बैलेंस्ड, जैसे बुद्ध कहते थे सम्यक कर्म, राइट एक्शन, तो आपको फिर प्रकृति का कोप झेलना पड़ेगा, देवताओं का कोप झेलना पड़ेगा। नदियां आपको फिर बाढ़ दिखाएंगी, पहाड़ आपको फिर भूकंप दिखाएंगे, जंगलों में आग लग जाती है। फिर आपको भी तैयार रहना पड़ेगा प्रकृति के स्कोप को झेलने के लिए। चलिए आज के इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को ये सेशन, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं
और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम नया सेशन अपलोड करें, नया वीडियो अपलोड करें, आप लोगों तक हमारा नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। और हमारी मदद करने के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और लोगों के साथ भी इसे शेयर कीजिए ताकि हमारी ये जो सीरीज़ है गीता की वो आगे और लोगों तक भी जाए। चलिए अब मैं यहीं पर इसको एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।